हाय। आप सभी का जेपीएससी जेएसएससी लाइव में स्वागत है। मैं अमरजीत प्रसाद। आज है 24 जुलाई। 24 जुलाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण झारखंड के करंट अफेयर है उनका डिस्कशन इस सेशन में हम लोग करेंगे। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम पे उपलब्ध है, जिसे ज्वाइन कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी और न्यायमूर्ति दीपक रोशन को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अस्थायी जज बनने की मंजूरी दे दी है। तो बताना है वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट के जजों की स्वीकृत पद कितनी है। 4 ऑप्शन है, A12, B20, C18 या फिर D25। तो वर्तमान में अगर झारखंड हाईकोर्ट की बात करें तो इसमें कुल स्वीकृत जो जजों की पद हैं वो 25 है, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश का और 24 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो इस तरह से वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट के जो कुल जजों की स्वीकृत पद है वो 25 हैं। ठीक है। वर्तमान में अगर कार्यरत की बात करें तो इनके दो, जो कि संजय कुमार द्विवेदी हैं और दीपक रोशन, इनको जब जज बना दी गई है तो बनाने की मंजूरी दी है, तो इसके साथ ही जो है वो राज्य में जो कार्यरत जजों की जो संख्या हो गई है वो 17 हो गई है। तो इस तरह से 25 जजों का जहाँ स्ट्रेंथ है वहाँ पे 17 जज वर्तमान में कार्यरत है। अभी भी 8 जजों की नियुक्ति होनी बाकी है। ठीक है। अब यहाँ पे बता दें कि जो भी हाई कोर्ट्स हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पे जो जजों की नियुक्ति की जाती है वो कॉलेजियम व्यवस्था में के तहत की जाती है। कॉलेजियम व्यवस्था में ये है कि जो भी नाम, यानी उस जो न्यायालय है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में नाम भेजा जाता है, फिर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बैच जो है वो उसकी पद की मंजूरी देते हैं, तब जाकर वो किसी कोर्ट्स के जज बन सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट्स जो है वो कॉलेजियम व्यवस्था को लागू करता है, जिससे कि जजों की नियुक्ति होती है। अब यहाँ पे झारखंड हाई कोर्ट्स के बारे में जान लें तो यह रांची के डोरंडा में स्थित है। इसके इतिहास के बारे में जाने तो पहली बार, यानी ऐसे अगर झारखंड उच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना जो थी वो झारखंड निर्माण यानी 15 नवंबर 2000 को की गई थी। लेकिन इससे पहले जो है यह पटना उच्च न्यायालय के एक सर्किट बोर्ड हुआ करता था और इसकी स्थापना जो थी वो 6 मार्च 1972 ईस्वी में रांची में की गई थी। यह उच्च न्यायालय के लेटर पैटेंट के खंड 36 के तहत इसका स्थापना किया गया था। यह जो सर्किट बेंच था वो पटना में स्थायी पीठ की स्थापना 8 अप्रैल 1976 को की गई और इस तरह से 8 अप्रैल 1976 को जो है ये जो रांची में एक सर्किट बेंच बनाया गया था वो अस्थायी पीठ के रूप में स्थापित हो गया और इसी अस्थायी पीठ को जो है वो 15 नवंबर 2000 को झारखंड उच्च न्यायालय में बदल दिया गया। अगर झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कार्यवाहक थे जिनका नाम था पार्थ खन्ना। ठीक है। जो कि उस समय बिहार यानी जो पटना उच्च न्यायालय था उसका वो मुख्य न्यायाधीश थे, तो उन्हीं को कार्यवाहक के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय का भी रखा गया था। वही अगर झारखंड के पूर्ण और आधिकारिक रूप से अगर बात करें प्रथम मुख्य न्यायाधीश की तो वो है विनोद कुमार गुप्ता, जिनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2000 से 7 मार्च 2003 तक रहा था। वहीं वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 13वें मुख्य न्यायाधीश हैं आधिकारिक रूप से और ये हैं रवि रंजन। ठीक है। इन्होंने 17 नवंबर 2019 को अपना पदभार संभाला है। प्रश्न संख्या 2, झारखंड के नए लोगों में हाथी को किस कलर में दिखाया गया है। ठीक है। यहाँ पे बता दें कि जो पिछले दिन कैबिनेट बैठक हुई उसमें 39 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें कि एक था राज्य की जो लोगो है उसमें परिवर्तन करना। तो नए लोगों का
ये प्रस्ताव लाया गया है, जो कि 15 अगस्त से नए लोगो सुचारू रूप से जारी हो जाएगा। तो इसमें बताना है आपको कि हाथी का जो कलर इसमें दिखाया गया है वो किस कलर का दिखाया गया है। ए है सफ़ेद, बी काला, सी हरा या फिर डी पीला। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी सफ़ेद। यहाँ पे हम लोग जो आधिकारिक रूप से झारखंड के लोगो जो पेश किया गया है वो ये है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हाथी दूसरे यानी इस पोजीशन में दिखाया गया है, जिसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन है और वाइट कलर में हाथी को मानचित्रित किया गया है। वहीं उसके बाद पलाश का फूल है, उसके बाद सांस्कृतिक जो यहाँ के है वो दिखाया गया है, उसके बाद अशोक स्तंभ है। तो यहाँ पे इसके पीछे का रीजन भी बताया गया है। नया राज्य चिन्ह का जो विन्यास है वो वृत्ताकार है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये वृत्त के फॉर्म में है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। ठीक है, वृत्तीय आकार के प्रतीक चिन्ह में सबसे पहले बाहर की तरफ गोलाई में झारखंड सरकार लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड यानी झारखंड सरकार। इसके बाद हाथी है, फिर पलाश के फूल है, इसके बाद सोरा चित्रकारी दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप ध्यान रखिएगा कि जो नया लोगो पेश किया गया है उसमें कौन सा चित्रकारी दिखाई गई है, तो सोरा चित्रकारी। और वृत्त में यानी वृत्त के मध्य में अशोक स्तंभ है। ठीक है, अब जो भी चिन्ह या फिर प्रतीक लगाए गए हैं उनका विशेषताएं हैं, विशेष विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से है। हरा रंग जो है वो झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। हाथी राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को दर्शाता है। वहीं पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। सोरा चित्रकारी राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करती है। वहीं अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ ही उपबंधित शक्तियों के साथ राज्य की संप्रभुता शक्ति का द्योतक है और देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ विवाद भी इस लोगों को लेकर है, जैसे कि यहाँ पे जो हाथी का जो रंग दिखाया गया है वो सफ़ेद, जबकि ऐसा है नहीं, हाथी का रंग सफ़ेद नहीं होता है। तो इससे के कुछ सवाल उठने लगे हैं। ठीक है, परंतु सरकार के द्वारा जो है वो इस लोगों को आधिकारिक रूप से 15 अगस्त के बाद लागू कर दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 3, राज्य में 12वीं के प्रथम टॉपर को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी? 4 ऑप्शन है, ए 1 लाख, बी 2 लाख या फिर सी 3 लाख या फिर डी 5 लाख। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 3 लाख। तो राज्य में 12वीं के प्रथम टॉपर, वो चाहे किसी भी संकाय में हो, ठीक है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, उनको 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ये भी निर्णय जो लिया गया है वो कैबिनेट बैठक में ही लिया गया है। यहाँ पे बता दें कि इससे पूर्व 2013 में जब हेमंत सरकार चल रही थी तो उस समय इस योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसमें कि 12वीं के टॉपर को 3 लाख, 10वीं के टॉपर को 1 लाख इनाम देने की बात थी और अभी पुनः इस नियम को लागू किया जा रहा है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार 10वीं के जैक, सीबीएसई और AISSE हर एक बोर्ड के प्रथम टॉपर को 1 लाख, ठीक है, ये 10वीं की बात की जा रही है, 1 लाख, द्वितीय टॉपर को 75,000 और तृतीय टॉपर को 50,000 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 12वीं बोर्ड के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स हर एक संकाय में तीनों बोर्ड के प्रथम टॉपर को 3 लाख, द्वितीय टॉपर को 2 लाख और तृतीय टॉपर को 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। टॉपर श्रेणी में समान अंक वालों की संख्या 1 से अधिक हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से 10वीं पास करने पर जो प्रथम टॉपर होगा उसको 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी इनाम स्वरूप। वहीं 12वीं बोर्ड के वो चाहे किसी भी संकाय से हो, साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स, प्रत्येक टॉपर को 3 लाख रुपए, द्वितीय को 2 लाख और तृतीय को 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। अगर टॉपर में जैसे 2 समान लोगों के आ गए अंक तो उनको
उसी में गिना जाएगा। जैसे अगर प्रथम टॉपर 2 हुए तो दोनों को 3-3 लाख रुपए प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये व्यवस्था को पुनः लागू की गई है। प्रश्न संख्या 4, झारखंड राज्य योजना अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना कितने वर्ष की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है, जो कैबिनेट में निर्णय लिया गया। तो इसको 3 वर्षों की, ठीक है, तो 3 वर्षों की अवधि में विस्तार दिया गया है। यहाँ पे बता दें कि झारखंड राज्य योजना अंतर्गत जो शहीद ग्राम विकास योजना है, इसकी शुरुआत जो है वह सितंबर 2017 में की गई थी। भाजपा के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के द्वारा बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलीहातू, जो कि खूंटी में पड़ता है, वहाँ पे इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसमें जो है वो इस योजना के तहत शहीदों के गांव में पक्के मकान, शुद्ध पेयजल, बिजली, शिक्षा और आधारभूत संरचनाओं का संपूर्ण विकास किया जाना इसका लक्ष्य था। 2022 तक धरती आबा बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू जैसे तमाम वीर शहीदों के सपनों का भारत और झारखंड का निर्माण करना तथा बिरसा मुंडा की कर्मस्थली उलीहातू जैसे गांव में राजधानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो यह योजना जहां पहले 2000 यानी वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए संचालित था, अब इसे बढ़ाकर 3 वर्षों का इसमें वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, जो कि अब 19-20, ठीक है, यानी ये यहाँ तक तो था ही, अब जो है वो 19-20, 20-21 और 21-22 तक इसके विस्तार कर दिया गया है। फिलहाल जो इस योजना में है वो 10 गांवों में, यह योजना जो है वो 10 गांवों में संचालित हो रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, हाल ही में झारखंड के किस जिले में रेल नीर प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है? 4 ऑप्शन है, ए रांची, बी बोकारो, सी धनबाद या फिर डी रामगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी रांची। ठीक है, तो रांची में रेल नीर प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण